आज के हमारे चैप्टर का नाम है द अर्ली मैन। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। अब अर्ली मैन होता क्या है? जो पुराने ज़माने में जो सबसे पहले आदमी पृथ्वी पर हुआ करते थे वो अर्ली मैन थे, और उनको टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ करता था, क्योंकि ना पहले कोई टेक्नोलॉजी थी ना किसी चीज़ की इन्वेंशन हुई थी। ही केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ बर्थडेज और हॉलीडेज़। वो ना बर्थडेज़ का रिकॉर्ड रखते थे ना छुट्टियों का रिकॉर्ड रखते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता था कि ये चीज़ें क्या हैं या क्या होती हैं। ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक्स और इवन ईयर्स। ना उन्हें दिन का पता होता था, ना हफ्तों का, ना सालों का पता होता था, क्योंकि कैलेंडर भी प्रेजेंट नहीं होता था, ना उस टाइम उसकी इन्वेंशन हुई थी। बट ही केप्ट अ ट्रैक ऑफ द सीजन्स। लेकिन वो मौसम का ट्रैक रख रहे थे कि कब ठंड है, कब गर्मी है, कब बारिश हो रही है, कभी स्प्रिंग मौसम है। ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर। उन्हें पता था कि स्प्रिंग के बाद विंटर आती है। द एंशियंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। अब जो एंशियंट मैन थे, यानी कि जो पहले के आदमी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में, पानी की खोज में जाया करते थे। He ate flesh of animals, fruits, nuts, leaves and roots of the plants. वो जानवरों को मार के उनकी फ्लैश खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, पत्तियाँ खाते थे, और बल्कि वो पेड़ों की या प्लांट्स की जड़ों को भी खाते थे। He used stones for hunting, fishing and digging roots of plants. अब वो पत्थरों का इस्तेमाल किस लिए किया करते थे? हंटिंग के लिए, यानी कि जानवरों को मारने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, और प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की रूट को डिग करने के लिए, खोदने के लिए। स्लोली ही इम्प्रूव्ड द स्टोन टूल्स बाय गिविंग दैम शेप एंड पॉलिश। अब धीरे धीरे क्या करा कि उन्होंने स्टोन्स को और इम्प्रूव करा, जैसे कि उनको पॉलिश करके, उनको धार बना के, या उनको कोई शेप दे के। ही ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी। और उन्होंने वैसे टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे जो हड्डियों के बने होते थे या आइवरी के बने होते थे। हिज मोस्ट यूजफुल टूल वॉज द स्पीयर। ही थ्रू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस विद द फोर्स टू किल एनिमल। अब स्पीयर हमारा भाले की तरह होता है, जो डंडा होता है लोहे का या लकड़ी का, और उसके आगे एक तीर जैसा बना होता है, जिसको आप स्टोन से या फिर आइवरी से या बोन से बना सकते हो। बिल्कुल आगे की जो ये चीज़ होती है ये बहुत शार्प होती है, तो इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ से होल्ड करते हैं और तेज से इसे फेंकते हैं, जिसको हमें मारना होता है। तो इसकी जो पॉइंटेड ये जो नोक होती है, ये उसको एनिमल को मार देती है। तो वो इसको जानवर मारने के लिए यूज़ किया करते थे। फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशियंट मैन। और आग जो थी वो एंशियंट मैन की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। कैसे कि वो फायर को अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते थे, रात को अंधेरे में जला सकते थे, खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते थे। द फायर गेव हिम द वार्मथ, सेव्ड हिम फ्रॉम द कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स। अब जो आग थी उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ? जब ठंड होती थी तो उन्हें गर्माहट प्रोवाइड करते थे, उन्हें ठंड से बचाते थे, और वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि आग को देखकर जो जंगली जानवर होते हैं वो उनके पास नहीं आते। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो जब इन्होंने फायर की डिस्कवरी कर ली, खोज कर ली, तो इन्होंने खाने को पकाना शुरू कर दिया, ताकि उससे जो उनका खाना है वो टेस्टी बने और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को कच्चा खाओगे तो उसको चबाना, डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए कितना मुश्किल होता है, और जब हम उसे पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजिली खाया जाता है और टेस्टी भी होता है। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन फ्रॉम अ हंटर एंड अ फूड गैदरर ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर। जो अर्ली मैन की ज़िंदगी थी वो तब चेंज हुई जब उसने वो फूड गैदरर की जगह, हंटर की जगह फूड प्रोड्यूसर बन गया, यानी कि जानवरों को मारने की जगह या किसी पर डिपेंड होने की जगह वो उसको खुद उगाने लग गया। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वॉन्डर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उसे एक जगह से दूसरी जगह भी ऐसे घूमना नहीं पड़ता था खाने की खोज में। He started leading a settled life close to the land where he grew grains. अब उसने क्या करा कि उसने ज़मीन पे रहना शुरू करा, सेटल होना शुरू करा, और
ग्रेन्स उगाने शुरू करें, यानी कि अनाज, जैसे कि गेहूँ हो गया या फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए। द अर्ली सेटलमेंट्स वर क्लोज टू द रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वो लोग पहले क्या करते थे, रिवर या नदी के पास रहा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी, जैसे कि पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, यानी कि जो उन्होंने खेती करी है उसमें उनको खेतों को जो क्रॉप्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हिज शेल्टर चेंज्ड फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थैच्ड हट्स। फिर उनका जो शेल्टर था, यानी कि जिसमें वो पहले रहा करते थे, वो पहले गुफाओं में रहा करते थे और ट्रीज़ में रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने झोपड़ी बनाना शुरू कर दी। हट्स वो किससे बनती है, हमारी सूखी टहनियों से, लकड़ियों से, या जो भी हमारा प्लांट्स का मटेरियल होता है उससे। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज्ड द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। और जब उन्होंने फार्मिंग, खेती करनी शुरू करी और जब वो एक जगह सेटल होकर रहने लगे, तो इससे क्या हुआ, उनका जो काम था वो भी अलग हो गया। नाउ ही सोड सीड्स, वाटर्ड द प्लांट्स एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो बीज उगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा प्लांट बनता है। तो उसको वो पानी देते हैं और उसको वेट करते हैं कि अब वो पक जाए, राइप हो जाए। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड द ग्रेन्स। फिर वो क्या करते हैं, जब वो पक जाती है तो वो उसको क्या कहते हैं, कट करते हैं, और उसके बाद जो ग्रेन्स हमारे निकलते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं। द सेटल्ड लाइफ गेव हिम मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पॉट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। अब क्या हुआ कि जब उनको एक जगह से दूसरी जगह ना जाकर एक जगह पर सेटल होने के लिए उनको मौका मिला, या जब वो सेटल होने लगे तो उनको और टाइम मिला अलग अलग चीज़ें करने का, जैसे कि उन्होंने अलग अलग तरीके के टूल्स बनाए, नए टूल्स बनाए, क्ले पॉट्स बनाए, बास्केट्स बनाए जिसके अंदर वो अपना फ्रूट से अपना सामान रख सकें, और ऐसे पॉट्स बनाए जिसके अंदर वो अपने अनाज को स्टोर कर सके। तो इससे क्या हुआ कि जो सेटल्ड लाइफ थी वो उनकी थोड़ी और ज़्यादा ईजी हो गई कि वो अब और चीज़ों को भी ढूंढ सकते थे। नेक्स्ट आता है, डू यू नो, सिंस एंशिएंट टाइम्स मैन हैज़ यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू डिस्कवर एंड इन्वेंट मैनी थिंग्स टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। तो जब से एंशिएंट टाइम के बाद से क्या हुआ कि आदमी जो है वो अपने दिमाग को यूज़ करता है किसी भी नई चीज़ को डिस्कवर करने के लिए या इन्वेंट करने के लिए, ताकि उसकी जो ज़िंदगी है वो और कंफर्टेबल हो जाए। द चेंजेस हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो जो बदलाव हमारी ज़िंदगी में आए हैं उससे क्या हुआ है, ह्यूमन बींग की जो लाइफ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और थोड़ी ईजी हुई है। अब जैसे पहले हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी किसी भी चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करनी पड़ती थी, तो अब हमारे पास कार है, बाइक है, तो इससे क्या हो गया, हमारी लाइफ ईजी हुई है और इम्प्रूव्ड हुई है, हमारा टाइम बचा है, हम और चीज़ों के बारे में इन्वेंट कर सकते हैं, उन्हें डिस्कवर कर सकते हैं। पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय द एंशिएंट मैन। और पीपल अभी भी वो काम करते हैं जो एंशिएंट मैन किया करते थे। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स दैट आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस by people now and how they learnt various crafts, occupations, jobs। अब इन्होंने बोला है कि अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं एक्टिविटीज़ के या इन्हीं क्राफ्ट्स, ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपने घर के अंदर या घर के बाहर किया करते हैं।